डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, राज्यों की पुलिस का द्वंद्व एक बार फिर सामने आया है। इस बार आमने सामने है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस। रायपुर में हुई धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से गिरफ्तार किया है। इससे मध्य प्रदेश का गृह विभाग खफा हो गया। तर्क है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय संवैधानिक मर्यादा का पालन नहीं किया और बिना सूचना के आरोपी को पकड़कर ले गई। वैसे शिष्टाचार के नाते बिना सूचना के दूसरे राज्य से किसी आरोपी की हिरासत या गिरफ्तारी को उचित नहीं माना जाता है, मगर इस संबंध में कोई कानून नहीं है। हर राज्य की पुलिस अपने यहाँ के वांछित आरोपियों की तलाश में देश भर के अलग अलग हिस्सों में जाती है और वहाँ गिरफ्तारी भी होती है। कुछ मामलों में एनकाउंटर भी रिपोर्ट हुए हैं। राज्य का मूल निवासी होने पर आरोपी की जानकारी संबंधित राज्य को जरूर दी जाती है ताकि परिजन गुमशुदगी जैसा कोई केस दर्ज न करवाएं, मगर यह मामला थोड़ा अलग है। आरोपी महाराष्ट्र का मूल निवासी है और छत्तीसगढ़ में देशद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद से मध्य प्रदेश में छिपा हुआ था। प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रद्रोह के मामले में किसी आरोपी को लेकर किसी राज्य द्वारा विवाद पैदा करना उचित है? होना तो यह चाहिए कि ऐसे मामलों में विवाद से बचा जाए और राज्य एक दूसरे को सहयोग दें। जिन दो राज्यों के बीच विवाद हुआ है वे दोनों ही राज्य नक्सलवाद के दंश से जूझ रहे हैं और इस समस्या का मिलकर ही मुकाबला करना पड़ रहा है। कई मौक़ों पर दोनों राज्यों की पुलिस ने एक दूसरे की मदद करके नक्सलियों को ढेर किया है। ऐसे में इस विवाद को आगे बढ़ाने की बजाय खत्म किया जाना चाहिए। देश अभी कुछ माह पहले पूर्वोत्तर के दो राज्यों मिजोरम और असम पुलिस बल के बीच हुई हिंसक झड़प भी देख चुका है। उल्लेखनीय यह है कि इन दोनों ही राज्यों में एक ही राजनीतिक दल की सत्ता है। बावजूद इसके विवाद गहराया क्षेत्रवाद और राजनीतिक अहंकार की वजह से विवाद पैदा करने की बजाय राज्यों को अपराध पर नियंत्रण और आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बारे में ध्यान देना चाहिए। दो राज्यों की पुलिस के विवाद से राज्य और जनता का कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, अपराधियों को ही मदद मिलने की आशंका रहती है। निसंदेह ऐसे विवादों से बचने के लिए राज्यों के पुलिस प्रमुखों को आपस में समन्वय से काम करना चाहिए। पाई पैरा चेंज। समय कितना भी बुरा हो,
बीत ही जाता है। 2022 का शुरुआती संदेश यही हो सकता है। 2020 में जब दुनिया का सामना नई बीमारी से हुआ था और देखते ही देखते इसने सबसे बुरा दौर दिखाया, तो पूरी मानव सभ्यता इसी उम्मीद पर थी कि 2020 की अंतिम मध्यरात्रि के बाद स्थितियां एकदम से सुधर जाएंगी और हम पुराने दिनों की ओर लौट जाएंगे, जहां जीवन होगा, उत्सव होगा, संगीत व सिनेमा होगा। पर प्रकृति ने तो कुछ और तय कर रखा था जिसे समझने की ताकत न तो विज्ञान के पास थी, न ही स्वीकारने की ताकत हमारे पास। बुरे दौर की बात करें तो 21-20 से 21 साबित हुआ। जाहिर है 2022 उम्मीद तो दे रहा, पर उत्साह नहीं। इस बुरे दौर ने आइसोलेशन और सामाजिक दूरी जैसे व्यवहार को जीने की अनिवार्यता बना दिया। ऐसे में यदि जीवन से सबसे पहले कुछ बाहर हुई तो वह थी कला। यदि सबसे पहले कुछ प्रतिबंधित हुई तो वह थी संस्कृति, जिसमें कभी आधुनिकता और औद्योगिकीकरण के साथ बढ़ते अकेलेपन से मुकाबले के सूत्र ढूंढे जा रहे थे। कला संस्कृति कहीं न कहीं हमारी सांसों से ही सांसें भरती हैं। जब संकट अपनी सांसों पर ही हो तो ऐसे में कला संस्कृति को बचाए रखना वाकई एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन हम गर्व कर सकते हैं कि अपनी सांसों की कीमत पर भी हमने कला को बचाए रखने की कोशिश की। इस संघर्ष में कला के कई प्रतीक हमारा साथ छोड़ गए। सैकड़ों कलाकार जिन्होंने सुदूर गांवों तक अपनी सांसों से कला को ही जीवित नहीं रखा था। एक बड़ी आबादी के सौंदर्य बोध को भी संवारते रहने की अनथक कोशिश में लगे थे। गुमनाम हमारे जीवन से गुजर गए, लेकिन हर बीतते पल के साथ हमने हिम्मत संजोई। बीते साल ने हमें सबसे बड़ा संकट दिखाया था तो हमारे हौसले को भी देखा। मंच सूने थे, रंगमंच खाली। अभ्यास की ज़रूरत नहीं थी तो अभ्यास की ताकत भी नहीं थी। न तो उत्सव थे न ही उत्साह। बावजूद इसके एक दूसरे की कला की गठरी को डूबने नहीं दिया। कला संस्कृति के प्रति सरकार की निरपेक्षता का जवाब उन्होंने अपने कंधे जोड़ कर दिया। कई संस्थाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया के सहारे ज़रूरतमंद कलाकारों की आगे बढ़कर मदद की। कई समर्थ कलाकारों ने भी वृहत्तर कला समुदाय तक सहयोग पहुंचाने की कोशिश की। आपसी प्रतिद्वंदिता से परे स्थानीय स्तर पर भी कलाकार एक दूसरे के सहयोग को तत्पर दिखे। ऐसे में 2021 का अंत जब देशज जैसे आयोजन के साथ हुआ तो कला के प्रति उम्मीद और घनी हो गई। विश्वास है जब तक कला है, कलाकार है। कोरोना की लहरों के बावजूद जीवन के प्रति
हमारा हौसला किसी न किसी देशज के रूप में कहीं न कहीं झंकृत होता रहेगा। स्टॉप।